अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और शुक्रिया बात रखे, आमीन सुम आमीन। हर वक्त जो है अच्छी अच्छी दुआएं हमें करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक जो है हमारी दुआओं को सुनते हैं जी। और अपनी सेहत के लिए भी दुआ किया करें। सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमें इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कदर आती है कि जी सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा जी, ये घर की सब्जियां जो हैं ये उगाने का किस किस को शौक़ है। ये हर तरह की जो है सब्ज़ी वो हमने जो है लगाई है। तो इसको जो है बहुत जो है ये आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत वाला काम है। तो ये सारी जगह पे जो है हमने लगाई हुई है जी सब्जियां सारी, और पाइप लगा के तो फिर इनको जो है पानी वगैरह देना पड़ता है। देसी सा माहौल है जी हमारा जो है। देहात में हम लोग रहते हैं, तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छा खाएं। और घर की जो भी चीज़ है उसकी तो बात ही अलग है। और ये हमारी गाय और मुर्गियाँ वगैरह और ये सारा कुछ ही हमने रखा हुआ है। तो ये मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है जी। वो इस चीज़ के बारे में जो है काफ़ी वो मेहनत करते हैं। तो हम भी साथ में मज़े ले रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे जी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी मैं आ गई थी किचन में, और सुबह सुबह वो जो है काम निपटाया, थोड़ी मैंने हेल्प किया और थोड़ा सा मैंने कहा चलें सीख लेना चाहिए मुझे भी। तो वो मैंने अपनी सासू माँ के साथ जी वो मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प की थी। तो उसके बाद जी नाश्ता वगैरह किया है जी। ये मेरे आज बेटे ने कहा था जी कि मैं नगेट्स जो है वो लेके जाऊंगा लंच में। तो वैसे जो है वो डेली लंच नहीं लेके जाते हैं, तो कह रहे हैं कि अब हम बड़े हो गए जी, तो अब कोई नहीं हमें ज़रूरत। तो ये है कि कभी कभार लेके जाते हैं। तो खैर बच्चों को स्कूल भेज के फिर जी मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। फिर फटाफट से जी कुकिंग का मैंने कहा करते हैं जी। आज मेरा दिल कर रहा था मटर पुलाव बनाने का, मतलब कि सब्ज़ी वाले चावल मिक्स। ये है कि थोड़ी सी गाजर भी डाली है, मटर भी, और एक आलू भी मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट करके डाल दिया है। तो क्योंकि जी बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलें ये वाला काम पहले कर लेते हैं। तो ये चावल जी मज़ेदार से बनाए हैं, साथ में वेजिटेबल शलजम और आलू जो है उनका भी इस तरह से शोरबे वाला वो जो है बनाया सालन। और चावल जो है मज़ेदार किस्म के जी रेडी हो गए थे, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद जी थोड़ी देर मैंने धूप लगवाई है। मौसम आपको पता है कि कभी सर्दी लग जाती है, कभी गर्मी लग जाती है। और चावल बने थे तो साथ में जी फिर क्योंकि मैंने चावलों में जो है वो चिकन नहीं डाला, सब्ज़ी वाले चावल बनाए, तो मैंने कहा कि अलग से चिकन बना लेती हूँ। तो चावल के साथ अगर किसी ने लेना हुआ चिकन तो वो इस तरह से खा लेंगे। तो उसके बाद जी मैंने तैयारी की है जी झटपट से जो है जाने के लिए। हमारे कुछ जानने वाले हैं, उनसे भी मिलना था। तो एक तीर से दो शिकार किए हैं जी हमने, उधर भी हम लोग गए हैं और वापसी पे जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो भी हमने जो है ली हैं। तो शाम हो रही थी जब हम लोग असर टाइम जो है निकले। तो आपको पता है कि दिन बहुत छोटा है, टाइम बहुत जल्दी जो है गुजर जाता है। तो खैर जी जब हम लोग घर आए तो ये सब्ज़ी मंडी से जो है फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी थी। तो ये सारी जी सब्ज़ियां हमने ली हैं। शिमला मिर्च थी, करेले थे जी, खीरे, गाजर, बैंगन और गोभी और हरा प्याज था। और ये जी नगेट्स और चिकन स्प्रेड जो है ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद लिया है। तो कभी जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे, आप टी टाइम आप चाय के साथ जो है ये सैंडविचेस के जो है बना सकते हैं आप लोग झटपट से जी। ब्रेड में डाल के तो चिकन जो है स्प्रेड ये डाल के तो आप मज़ेदार सा सैंडविच जो है रेडी हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये जो बैंगन मैं लेके आई थी, सारी सब्जियां जो हैं ये मैंने कट करके वो स्किप हो गया जी, मैं आपको नहीं दिखा सकी।
सारी सब्ज़ियां जो हैं वो हमेशा मैं इसी तरह करती हूँ कि कट करके तो वॉश करके उनको तो अच्छे से जो है ना फ्रीज़र में जो है उनको मैं रख देती हूँ। और बैंगन जो है आधे कट कर लिए थे और थोड़े से रह गए थे, तो मुझे एकदम से आया मेरे जहन में कि जी इनको जो है बेसन लगा के जो है फ्राई करेंगे। तो वो बैंगन जो मैंने कुछ में कट करी थी तो वो बीच में से ख़राब निकले, तो फिर वो इस तरह से भी मैंने कट कर दिए। तो खैर उसके लिए जी ये मैंने बेसन डाला है। उसके बाद ये सूखे मसाले सारे जो है दड़ा मिर्च थी और नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पेपरिका पाउडर थोड़ा सा डाला है और अजवाइन डाली है। तो ये चीज़ें जो है इस तरह से जी बैंगन कुछ देर मैंने पानी में इस तरह से डिप कर दिए थे। कभी कभी इनका वो जो है ना काला सा पानी वो निकल जाता है, तो वो ठीक रहता है, ये अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं। तो फिर मैंने उनको जो है मसाला लगा के तो कुछ देर के लिए रख दिया था। साथ में जी मज़ेदार से मैं बनाऊंगी आज लोडेड फ्राइज़। तो ये मैंने आलू जो है कट किए हैं जी इस तरह से बिल्कुल जो है ना इक्वल होना चाहिए ये इनका साइज़ में जो है। तो वो मैंने कट करके तो कुछ देर उनको मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के तो उनको डिप करके रखा है। तो ये जी 10-15 मिनट जब गुजरे तो फिर मेरी मदर इन लॉ जो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो रोटी के साथ भी ये आपको बताइए आप खा सकते हैं। तो पकोड़े के पकोड़े हैं और वेजिटेबल भी है। और ये है कि फिर झटपट से मैंने चपाती बनाई है और ये बैंगन फ्राई किए मज़ेदार से जी। हमारे बैंगन जो है वो फ्राई हो चुके थे और बहुत मज़ेदार जो है बने थे हमारे बैंगन जी। अच्छा ये 3 तरह की इनकी जी शक्ल 3 तरह की वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से साबुत जो है वो पूरा उस तरह से भी कट किए थे और फिर कुछ जो है ख़राब निकले थे। तो छोटे मिनी बैंगन मिनी साइज़ के जो बैंगन है वो भी बन गए थे। फिर वो जैसे फ़िश फिंगर हम लोग खाते हैं इस तरह से, ये जी ब्रिंजल जो है इस तरह से भी कट किए थे मैंने। तो यह है कि मज़े के बने थे। तो ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार से हमारे लोडेड फ्राइज़। अच्छा ये ओवन जो है मेरे पास नहीं है, ख़राब हुआ हुआ है। तो इस तरह से मैं फ्राई पैन में जो है पानी थोड़ा डाल के तो ये स्टीम वाला स्टैंड जो है रख के तो इस तरह से मैंने इनको जब रेडी कर लिए थे तो पहले मैंने फ्राइज़ जो है उनको तैयार किया है, फिर मैंने ये चिकन रेडी किया है। तो फिर ज़ाहिर है वो फिर उसमें हम अगर थोड़े गर्म हों भी तो चीज़ डालें तो उस तरह से फिर वो ज़ाहिर है मेल्ट तो नहीं होती। तो मैं एयर फ्राई में भी फिर नहीं रख सकती थी, इस तरह से प्लास्टिक के ये मैंने डिब्बे में डाला था। तो फिर मैं जो है सोचा कि उस तरह से स्टीम करेंगे तो स्टीम उस तरह से इसको गर्म करें तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से जो है मेल्ट हुई थी, ये आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी छिड़क दी थी क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मा लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे लोडेड फ्राइज़ तो चिकन जो है थोड़ा स्पाइसी था। तो उसने कहा कि मम्मा बिल्कुल जो है कम रखनी है ये चीज़ है जो स्पाइसी ना हो। तो फिर यकीन करें बहुत ही मज़ेदार किस्म के जी बने। तो हमने ये देखें जी बहुत इन्जॉय किया, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह सारा खा लिया। उसके बाद जी मैंने ये ड्रिंक मंगवाया है। तो ये था जी आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।